नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष मार्ग हरिद्वार में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, ट्रेडिंग की, क्रिप्टो करेंसी की। ये सब जो एक कीवर्ड्स हैं, ये सब जो बातें होती हैं, ये उन लोगों के बीच में बातें होती है जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन किसी न किसी कंपनी का शेयर लेने में, और उसमें उनको स्वार्थ रहता है, उनको एक्साइटमेंट रहता है कि उसमें उनको एक निश्चित समय में प्रॉफिट मिल जाए, लाभ मिल जाए। तो हम अगर ज्योतिषीय दृष्टि से इसको देखें तो कैसे हम देख सकते हैं कि हमें शेयर मार्केट में लाभ होगा या नहीं, और कब होगा, अगर होगा तो कब होगा। राहु जो हमारी कुंडली में ग्रह है, राहु और केतु आमने सामने रहते हैं। राहु कुंडली में जो अपनी स्थिति दिखाता है, यानी कि जो राहु का एक कारकत्व है, या राहु ग्रह का अगर आप पर्टिकुलर नेचर समझें तो वो इन सब चीज़ों के दायरे में आता है जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, या अनप्रिडिक्टेबल मनी या अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट कहीं से मिल जाए, ये सब राहु दिलाता है। तो बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेटर ग्रह राहु माना जाता है, यानी कि सबसे मुख्य कारक ग्रह राहु माना जाता है शेयर मार्केट में। अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो करेंसी, SIPs, इस तरह की किसी भी मोड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली का राहु विचार करना चाहिए। राहु की स्थिति यदि धन भाव पर है, अभी हम यहाँ बात नहीं कर रहे कि कौन सी राशि का है और कौन सी राशि का नहीं है। राहु यदि आपकी कुंडली में धन भाव यानी कि सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, वहाँ पर है, आपकी कुंडली में लाभ स्थान पर है, या आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर है, या आपकी कुंडली में छठे घर पर है, या आपकी कुंडली में 12वें घर पर है। 12वां घर आमतौर पर लॉस के लिए होता है, लेकिन यदि राहु वहाँ पर है तो कुछ तरीके से इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट या म्यूचुअल पॉलिसीज़ जो ये होती है, इसमें आप पैसा कमा सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। सेकंड हाउस जो होता है वो धन का होता है। जब राहु वहाँ है तो ये क्लियरली दिखाता है आपको जो पैसा आएगा वो अनसर्टेनिटी के साथ आएगा, अनिश्चितताओं के साथ आएगा, और अनिश्चितताओं के साथ पैसा इस फील्ड में ज़रूर आता है। स्पेशली उन लोगों के साथ ये ज़रूर लागू होता है जो इंट्राडे करते हैं। काफ़ी डीपली मुझे भी नहीं पता है कि इंट्राडे कैसे होता है, लेकिन जितना पता है कि उसमें हम डेली के पैसा डाल सकते हैं और डेली निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह होता है। यानी कि अगर सेकंड हाउस में राहु है, सेकंड हाउस धन का हुआ, और राहु अनप्रिडिक्टेबल होता है, या फिर राहु कभी भी कितना भी फ्लक्चुएट हो जाता है, तो धन फ्लक्चुएट होता है हमारा शेयर मार्केट में। इसलिए राहु की यहाँ स्थिति हमें दिखाती है कि हमें जो पैसा आता है कभी भी कितना भी आ सकता है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट या इससे जुड़ी हुई जो भी टर्म्स होती हैं उसमें सेकंड हाउस से हम पैसा कमा सकते हैं यदि राहु स्थित है तो। और सिक्स्थ हाउस जो होता है वो लोन का होता है, सिक्स्थ हाउस जो होता है वो क्रेडिट का होता है। सिक्स्थ हाउस, और साथ में यदि हम पैसे के टर्म्स को देखें तो वो जॉब का भी होता है, जॉब से पैसा कमाने का भी होता है। तो लोन या क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट लेकर भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कुछ लोगों का जॉब ही ये होता है, कुछ लोगों का बिजनेस भी ये होता है, काम ही ये होता है कि वो दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो सिक्स्थ हाउस का राहु आपको उस तरह से पैसा दे सकता है। ट्वेल्थ हाउस का राहु कैसे देगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस सबसे इंटरेस्टिंग है, और ट्वेल्थ हाउस जो है वो लॉस का होता है। देखिए, हम जानते हैं कि ट्वेल्थ हाउस विदेश का भी होता है, और राहु अपोजिट टाइम का होता है, जहाँ विपरीत समय को दिखाता है। यदि विपरीत समय के अकॉर्डिंग, विपरीत समय के बेसिस पर हम यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, अगर हमारी कुंडली में राहु 12वें घर पर है और हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ऐसी कंपनी की पॉलिसी में, किसी ऐसी कंपनी के शेयर लेने में जो विदेशी कंपनी है और जिसका कंट्री का समय अपोजिट रहता है, यानी कि अगर इंडिया में दिन है तो वहाँ पर रात है, और यहाँ पर रात है तो वहाँ पर दिन है, और उस स्थान की कंपनी पे या उस स्थान की कंपनी के यदि हम शेयर ले लेते हैं तो हमें निश्चित रूप से लाभ मिलता है यदि 12वें घर का राहु है। 11वां घर तो लाभ का है ही, तो आप निश्चित ही जानिए 11वें भाव में यदि आपके राहु है तो शेयर मार्केट या इस तरह के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से तो आप पैसा कमाएंगे ही, साथ में आपको अदर फील्ड से भी पैसा कमाने के अवसर मिलते हैं। आप किसी एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहते। आजकल जो परिवेश है वो ये कहता है कि हम एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, लेकिन 11th हाउस का राहु यदि आप आज से 30-40 साल पहले वाली कुंडली में या 50 साल पहले वाली कुंडली में भी देखें तो ये आपको समझ में आएगा कि वो दो तरह से
अर्निंग कराता ही है, और कहीं ना कहीं से लाभ स्थान में यदि राहु है तो फाइनेंशियली आपकी स्थिति बहुत स्ट्रांग होती है। तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये जो भी टर्म्स हैं, यहाँ पर राहु का मुख्य रूप से रोल आता ही है। और राहु यदि इन स्थानों पर है जो हमने बताए, तो आप निश्चित जानिए आपको शेयर मार्केट में लाभ होगा। लेकिन फिर भी हमें दशा अंतरदशा देख लेनी चाहिए, यानी कि दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीन जो पार्ट्स होते हैं, इसमें राहु का रोल रहे तभी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर 12th हाउस जो है जो हानि का होता है और वहाँ पर राहु का कोई रोल नहीं है और 12th हाउस की दशा अंतरदशा अगर चल रही है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखिए। हाँ, अगर राहु की आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर चल रही है तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये बात थी हमारी आज की शेयर मार्केट को लेके, या आप जानिए कि जो लोग ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। आपने हमें सुना, धन्यवाद।